नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज है। मैं राजस्थान के दौसा जिले का रहने वाला हूँ। वैसे मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ऐसे में अपने ट्रक को लेकर मैं अक्सर राजस्थान से बाहर न जाने कितने राज्यों में जाता रहता हूँ। कभी सफर दिन का होता है तो कभी रात का होता है, तो कभी कभी हमें दिन रात भी चलना पड़ता है। ऐसे में रास्ते में कहीं पर रुककर खाना खाकर कभी ट्रक में आराम कर लेते हैं, तो कभी कभी कहीं सोने की व्यवस्था भी मिल जाती है। यही हमारी जिंदगी है और इस लंबे सफर में हमें कभी कभी न जाने कितनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। हर ट्रक ड्राइवर की ऐसी ही जिंदगी होती है, लेकिन अपने परिवार के लिए उसे हर घटना का, हर समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसे भूलने की कोशिश करते हुए भी हम नहीं भूल सकते। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था जो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ। बात सन 2020 की है, जब मैं जयपुर से अपनी ट्रक को लेकर गुजरात के लिए निकला था। सफर काफी लंबा था और सबसे बड़ी बात यह थी कि वैसे तो मैं गुजरात काफी बार गया था, लेकिन अक्सर दूसरे रास्तों से होकर गया था। अब जो रास्ता मुझे बताया गया था वो थोड़ा शॉर्टकट था, इसलिए मैंने उसी से जाने का फैसला कर लिया। वैसे गुजरात और राजस्थान के बीच दूरी काफी थी, तो रास्ते में कहीं ढाबों पर रुककर खाना खाया, कुछ आराम किया और अपने अगले सफर के लिए मैं चल दिया। मैं अभी राजस्थान से निकला ही था, गुजरात की सीमा में प्रवेश किया था कि चारों तरफ अंधेरा छा गया था। तभी मैं एक गांव से होकर गुजर रहा था। वैसे मुझे इस रास्ते के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। थोड़ी आगे जाकर मुझे दो रास्ते नजर आए। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा था कि किस रास्ते से होकर जाऊं। जिस किसी ने भी मुझे शॉर्टकट रास्ते के बारे में बताया था, उसने यह नहीं बताया था कि दो रास्ते मिलेंगे। तो काफी सोच विचार करके मैंने एक दूसरे रास्ते पर अपना ट्रक दौड़ा दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वही सही रास्ता है। क्योंकि उस तरफ जो सड़क जा रही थी वह ठीक ठाक थी, जबकि दूसरी तरफ की सड़क काफी उबड़ खाबड़ थी। तो मैंने सोचा कि अगर रास्ता है तो सड़क तो ठीक ही होनी चाहिए, इसलिए मैं उसे पर होकर चल दिया। अभी मैं कुछ आगे पहुंचा था कि चारों तरफ अंधेरा घेराया था। सड़क के दोनों तरफ भी कोई लाइट नहीं जल रही थी। यह देखकर मैं सोचने लगा कि इस हाईवे पर आखिर लाइट क्यों नहीं आ रही है। लेकिन बिना इस बात पर ध्यान दिए बिना मैं ट्रक की हेडलाइट में आगे बढ़ते जा रहा था। तभी रास्ते में एक औरत ने हाथ के इशारे से मुझे रुकने के लिए कहा। जब मैंने उस औरत को देखा तो एक पल के लिए हैरानी हुई कि आधी रात को यह यहाँ क्या कर रही है। लेकिन फिर मैंने अपनी ट्रक को रोक दिया और उससे पूछा कि कौन हो, कहाँ जा रही हो। तो ये सुनकर वह बोली कि यहीं पास के गांव से अपने बच्चे को दिखाकर लेकर आई थी। रास्ते में कोई साधन नहीं मिला, पास के ही गांव में जाना है, आप छोड़ दोगे क्या। यह सुनकर मैं कुछ सोच और बोला ठीक है, आ जाओ। ये कहते हुए मैंने उस औरत की तरफ देखा जो घूंघट किए हुए थी और उसकी गोद में एक 4 साल का बच्चा था। तभी मैं फिर बोला आ जाओ। ये सुनकर वह औरत बोली ठीक है। ये कहते हुए वह अपने बच्चे के साथ ट्रक में बैठ गई। मैंने देखा कि मैं काफी लंबा घूंघट किया हुआ था और उसका बच्चा उसकी गोद में सो रहा था। यह देखकर मैंने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रक आगे जाने के लिए दौड़ा दिया। अभी मैं कुछ ही आगे बढ़ा था कि अचानक मुझे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। ध्यान से देखा तो वह किसी के रोने की आवाज थी। यह सुनकर मैंने सोचा कि कहीं यह बच्चा रो तो नहीं रहा है, लेकिन आवाज तो ऐसे ही लग रही थी जैसे काफी दूर से आ रही हो। फिर भी मैंने उसे बच्चे की तरफ देखा तो वह सो रहा था। यह देखकर मैंने अपनी निगाहें आगे की तरफ की ही थी कि अचानक मुझे फिर से कुछ महसूस हुआ और मैंने उस बच्चे की तरफ देखा। मैंने अभी उसकी तरफ देखा था कि उस बच्चे ने अचानक अपनी आंखें खोली। जिस तरह उसने आंखें खोली थी, एक पल के लिए तो मेरे पर एक काटने का निशान भी था। यह देखकर मैं तो घबरा गया। अब मैंने घबराते हुए उस औरत की तरफ देखा तो उस औरत ने मेरी तरफ देखा और अपना घूंघट उठाया। तो यह देखकर मेरे होश उड़ गए कि उस घूंघट के पीछे एक औरत नहीं, एक चुड़ैल थी जिसका चेहरा काफी डरावना था। आंखें सफेद थीं, दांत काफी लंबे थे जिनसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी खून टपक जाएगा। साथ में पूरा चेहरा कटा फटा सा था और धीरे धीरे वह औरत एक हड्डियों का ढांचा नजर आने लगी। उसके हाथों के नाखून काफी बड़े हो गए थे। यह देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं थर थर कांपने लगा। तभी उस बच्चे ने अजीब सी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। यह देखकर मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस बच्चे ने बिल्ली के बच्चे की तरह मेरे ऊपर छलांग मारी और मेरे दोनों कान पकड़कर मेरा चेहरा नोचने की कोशिश करने लगा।
यह देखकर मैंने अपने एक हाथ से ट्रक को संभालते हुए दूसरे हाथ से अपने आप को बचाने के लिए उस बच्चे को दूर करना चाहा, लेकिन वह बच्चा दूर नहीं हो रहा था। उसके दांत काफी लंबे हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे खून के प्यासा हो। तभी मैंने घबराते हुए उसे चुड़ैल की तरफ देखा, जो भी अजीब तरीके से आवाज करते हुए अपने दोनों हाथों के नाखून मेरी तरफ बढ़ा रही थी। यह देखकर मैं घबरा गया और मैं घबराते हुए जल्दी से ताकत लगाकर मैंने उस बच्चे को अपने आप से जैसे तैसे छुड़ाकर दूर किया ही था कि अचानक वह फिर मेरे गले पर लिपट गया और उस चुड़ैल ने भी अपने दोनों हाथों को मेरे गले पर लगाया ही था कि अचानक दोनों चिल्लाने लगे। उस वक्त उन्हें इस तरह अचानक चिल्लाते हुए देखकर मैं हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों दर्द से काफी तड़प रहे हों। उनके हाथों में मुझे आग लगती हुई नजर आई। यह देखकर तो मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। तभी मेरी नजर अपने गले में पहने हुए हनुमान जी के लॉकेट की तरफ गई, जो मेरी माँ ने मेरी सुरक्षा के लिए मुझे पहनाया हुआ था। यह देखकर मैं हनुमान जी का जाप करने लगा। घबराहट की वजह से हनुमान चालीसा तो नहीं बोल पा रहा था, लेकिन मन में बस ओम हनुमनाय नमः मैं बोल रहा था, क्योंकि अब मुझे भरोसा हो गया था कि श्री हनुमान जी ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। वहीं फिर वह चुड़ैल और वह बच्चा दर्द से चिल्लाते हुए ट्रक से नीचे कूद गए। अब उनके चीखने चिल्लाने की आवाज मुझे काफी दूर तक सुनाई दे रही थी। वह आवाज इतनी भयानक थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। उस वक्त मेरे साथ जो कुछ हुआ था उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था और मैंने डरते हुए उसके बाद मैंने पलटकर भी पीछे की तरफ नहीं देखा और तेज रफ्तार में अपने ट्रक को दौड़ता रहा। मैं तब तक अपने ट्रक को दौड़ता रहा जब तक कुछ ही आगे मुझे एक ढाबा नजर नहीं आ गया। उसे देखकर मैंने अपने ट्रक को रोका और घबराते हुए उसके अंदर चला गया। वैसे अब मुझे उस चुड़ैल का या उसके बच्चे का इतना डर नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि हनुमान जी का लॉकेट मेरे पास होने पर वे दोनों अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन दिल की धड़कन तो बढ़ी हुई थी। वहीं जब मैं उस ढाबे पर पहुंचा और अपने लिए खाना ऑर्डर किया तो वह ढाबा वाला मेरे पास आया और बोला, क्या लेकर आऊं साहब? यह कहते हुए मैंने खाने का ऑर्डर दिया और कुछ देर में मेरे लिए खाना लेकर आया। लेकिन मैं उस वक्त काफी घबराया हुआ था। यह देखकर उसने पूछा, बात क्या है? तो मैंने घबराते हुए सारी बात बता दी। यह सुनकर उस ढाबे वाले के चेहरे पर दुख के भाव आ गए। तो यह देखकर मैं बोला, कोई बात है क्या? तो उस ढाबे वाले ने बताया कि जो औरत और जो बच्चा आपको दिखाई दिया था वह कोई और नहीं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा था। ये सुनकर मैं हैरान रह गया और बोला, लेकिन वे दोनों तो मैं बोला, हाँ, वे दोनों मर चुके हैं और अब उनकी आत्मा भटक रही है, चुड़ैल और पिशाच का रूप धारण कर लिया है। लेकिन तभी एक दिन मेरे बेटे की अचानक तबीयत खराब हो गई। हम लोगों ने उसे काफी दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। तभी एक दिन जिस साइड से आप आए हैं उसी साइड के पास में एक गांव है। वहीं का एक आदमी और औरत जो अक्सर यहाँ आते रहते थे, क्योंकि वे लोग हमारी ढाबे पर दूध और छाछ बेचते थे। उन्होंने बताया कि उनके वहां पर कोई देव स्थान है जहां पर कोई देवता के आशीर्वाद से उसकी भभूति देकर बच्चों का इलाज करता है। ऐसे में कैसी भी बीमारी हो, छुटकारा मिल जाता है। वह लोग अक्सर हमारे यहाँ आते थे, इसलिए मैं भरोसा करके उन्हें उनके साथ मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को भेज दिया। उन्होंने कहा कि वे लोग उन्हें वापस छोड़ जाएंगे। उस दिन मुझे काफी ज्यादा काम था, इसलिए मेरा जाना नहीं हुआ। मेरी पत्नी उनके साथ चली गई और उन लोगों ने देव स्थान पर मेरे बच्चे को दिखाया, वहां पर इलाज करवाया। लेकिन जब वह लोग वापस छोड़ने आते उससे पहले ही उनके परिवार में भी एक घटना हो गई। एक बुजुर्ग आदमी थे, उसकी मौत हो गई थी। ऐसे में वे लोग मेरी पत्नी को वापस छोड़ने के लिए नहीं आ सके। उन्होंने रात रोकने के लिए कहा, लेकिन अभी बच्चे का देव स्थान पर ले जाकर इलाज करवाया था और वह इलाज मौत या कोई भी ऐसी घटना होने पर उसे घर में रुकने पर असर नहीं करता था। इसलिए मेरी पत्नी उनके घर के अंदर भी नहीं गई और मेरे पास कॉल किया और बताया कि वह पैदल ही आ रही है। ज्यादा दूर का सफर नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि मैं लेने आ जाऊं, लेकिन उसने कहा कि वह या तो कोई साधन मिल जाएगा उसमें बैठकर आ जाए। वैसे भी अक्सर हम लोग उस गांव में कभी कभार दूध छाछ वगैरह लेने के लिए खरीदने के लिए जाया करते थे, तो मैंने उनसे आने के लिए बोल दिया। वह वहां से मेरे बेटे को लेकर आने के लिए रवाना हो गई। शायद उसे कोई साधन नहीं मिला था और ऐसे पैदल चलते चलते काफी वक्त हो गया था। शाम के लगभग 4 बज गए थे, तो मैं उनके पास कॉल किया तो उन्होंने कहा कि वे दोनों सड़क किनारे खड़े होकर किसी साधन के आने का इंतजार कर रहे हैं।
अगर कुछ ही देर में साधन नहीं मिला तो वे लोग मुझे कॉल कर देंगे तो मैं उन्हें लेने आ जाऊं। ये सुनकर मैंने भी हाँ बोल दिया, क्योंकि उस दिन ढाबे को संभालने वाला मैं ही था। काफी ज्यादा लोग भी खाना खाने आए हुए थे। यहाँ पर जो लड़का काम करता था वह आज काम पर नहीं आया था, इसलिए मैंने उनसे यह बोल दिया। लेकिन धीरे धीरे शाम हो गई, अंधेरा भी होने को आया था, पर वे दोनों घर नहीं आए। अगर पैदल भी वे दोनों आते ना फिर भी घर आ जाते, लेकिन अभी तक वह दोनों न तो पैदल घर आए थे ना किसी साधन से घर आए थे। ऐसे में मुझे उनकी बहुत चिंता होने लगी। अब मैंने उनके पास कॉल किया तो उनका फोन भी नहीं लग रहा था। तो मैं अपनी मोटरसाइकिल लेकर उन्हें लेने के लिए रवाना हुआ, लेकिन सारे रास्ते वह दोनों मुझे नजर नहीं आए। ये देखकर मैं परेशान हो गया और उसी गांव में पहुंच गया जिस गांव में वह दोनों गए थे। वहां जाकर मैंने अपने उस दोस्त से ए और उसकी पत्नी से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने काफी रोका लेकिन वह नहीं रुकी, और ऐसे माहौल में वह लोग उसे छोड़ने भी नहीं जा चुके थे, क्योंकि उनके पास अपना खुद का कोई साधन नहीं था। वे लोग तो कोई बस या टेम्पो पकड़कर ढाबे पर दूध छाछ बेचकर आया करते थे। ऐसे में उसे किसी साधन की मदद से ही ढाबे तक छोड़कर आते, लेकिन घर में मौत होने की वजह से उन लोगों का जाना मुमकिन नहीं था। ऐसे में मेरी पत्नी ने कहा कि वह चली जाएगी, तो उन्होंने उसे भेज दिया, क्योंकि उस वक्त दोपहर के 3 बजे थे। ऐसे में होने लगा कि कोई साधन मिल जाएगा। यह सुनकर मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि 4 बजे तो मेरी पत्नी ने मुझे कॉल किया था और बताया था कि वे दोनों किसी साधन का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी ही साधन मिल जाएगा। गर्मियों का दिन है तो 7 बजे तक तो वैसे ही उजाला रहता है, लेकिन अब तो रात के 9 बज रहे थे और उनका कोई पता नहीं चला था, जिस वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान था और अपनी पत्नी को इधर उधर ढूंढने लगा। काफी ढूंढने पर मुझे उसका जो दुपट्टा था वह सड़क किनारे एक झाड़ी के पास पड़ा हुआ मिला। यह देखकर मैं घबरा गया और उसे ढूंढते हुए कुछ ही आगे जो झाड़ियां काफी ज्यादा थी वहां पर पहुंचा, तो उसके पीछे जो कुछ देखा उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस समय मेरी पत्नी अर्धनग्न हालत में पड़ी हुई थी। उसके पूरे कपड़े फटे हुए थे और उसके पास में ही मेरा बेटा मरा हुआ पड़ा था। किसी ने धारदार हथियार से उन दोनों के गले पर वार किया था, लेकिन मेरी पत्नी की सांसें अभी चल रही थी। यह देखकर घबराते हुए भागकर मैंने उसे संभाला तो उसने यही कहा कि एक ट्रक ड्राइवर ने उन्हें आगे छोड़ने के लिए बोला था और वे दोनों उसमें बैठ गई थी। लेकिन उस ट्रक ड्राइवर ने रास्ते में ट्रक रोककर उसके साथ जबरदस्ती उसका रेप किया, और फिर उसे ऐसी हालत में यह सोचकर कि कहीं वह जिंदा न रह जाए और लोगों को कुछ न बता सके, इसलिए मारने के लिए चाकू से उनके ऊपर हमला किया और उन्हें यहाँ फेंक कर चला गया। यह कहते हुए मेरी बाहों में ही उसने अपना दम तोड़ दिया। मेरी पत्नी और बेटे की मौत से मैं बहुत टूट चुका था। मन कर रहा था कि अपनी जान दे दूं, लेकिन मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला। जो गुनहगार था उसे सजा दिलाने के बारे में सोचा। उस वक्त मेरा खून खौल रहा था, जैसे अगर वह गुनहगार मिल जाए तो उसकी अपने हाथों से जान ले लूं। लेकिन गांव में जो अपने बूढ़े माँ बाप थे उनके बारे में सोचकर ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। वहीं पुलिस केस हुआ, लेकिन जो गुनहगार था वह पकड़ा नहीं गया। ऐसे में मेरी पत्नी और मेरे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिली। वैसे मैंने उनकी आत्मा की शांति के लिए हर एक तरीका अपनाया, लेकिन उनके हत्यारे को सजा नहीं दिला सका। शायद इसलिए अपनी कातिल की तलाश में वे दोनों भटक रहे हैं। रास्ते आते जाते लोगों को भी वे दोनों दिखाई देते हैं, और खासकर ट्रक ड्राइवर को तो रोककर रास्ते में आगे जाने के लिए उसमें बैठ जाते हैं, और फिर वे दोनों उसे मारकर उसका खून पी जाते हैं। इस तरह लगभग 3 लोगों की तो मौत हो गई है, जिसकी वजह से चारों तरफ दहशत फैल गया है, और ट्रक वालों ने तो खासकर रात के समय यहाँ से गुजरना छोड़ दिया है, क्योंकि वे लोग सारी रात उस सड़क पर घूमते हैं। अपने साथ इतना सब कुछ होते हुए देखकर जिंदगी एक बोझ की तरह लगने लगी थी। लेकिन मेरी पत्नी और मेरे बेटे की यादें मुझे यहाँ पर रोके हुए हैं, क्योंकि इस ढाबे को चलाने में मेरी पत्नी ने बहुत मेहनत की थी। इसलिए मैं यहाँ से कहीं जा नहीं सकता। पर लोगों की अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। तभी मुझे याद आया कि जिस ट्रक ड्राइवर के बारे में वह ढाबा वाला बात कर रहा था उसे मैं अच्छे से जानता था। वह रंगीला और छिछोरा टाइप का इंसान था। रास्ते आने जाने वाली औरतों को छेड़ना उसकी आदत थी। एक बार तो उसने रास्ते चलती हुई एक लड़की के साथ जबरदस्ती की थी, लेकिन वह लड़की डरते हुए रोते हुए वहां से चली गई और किसी से कुछ नहीं बोला, क्योंकि कुछ दिनों तक वह ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से होकर नहीं गुजरा और अधिकतर औरतें और लड़कियां
समाज के डर से, अपने घर वालों के डर से किसी से कुछ नहीं कहती और वह इन सब का फायदा भी उठाता था। दुष्यंत की हरकतों की वजह से मुझे उससे एक तरह से नफरत थी कि इसके जैसे इंसान की वजह से न जाने कितनी औरतें और लड़कियों को जिंदगी भर की तकलीफ मिल जाती है। लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। पर अब जब मैंने उस ढाबे वाले भैया की कहानी सुनी थी, उसके बाद मैं चुप नहीं बैठ सकता था। ऐसे में मैंने कुछ सोचा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी एक दिन किस्मत ने शायद मेरा साथ दिया। मुझे और दुष्यंत को एक साथ गुजरात के लिए जाना था। ऐसे में मैं दुष्यंत को उसी रास्ते के बारे में बताऊंगा जिस रास्ते में वह आत्मा रात में लोगों को परेशान करती है। पहले तो मेरी बात सुनकर दुष्यंत हड़बड़ाया, लेकिन मैंने कहा कि मैं कई बार उस रास्ते से गया हूँ। गुजरात जाने के लिए काफी शॉर्टकट रास्ता है। मेरी बात मानकर वह मेरे साथ गुजरात जाने के लिए राजी हो गया। वैसे भी भूत प्रेत चुड़ैल जैसी बातों पर वह भरोसा भी कम करता था। फिर हम दोनों उसी रास्ते से होकर चल दिए। उस रात भी उस आत्मा ने फिर से हाथ बढ़ाकर मेरा ट्रक रोकने के लिए कहा, लेकिन मैंने ट्रक नहीं रोका। लेकिन दुष्यंत वह न जाने कितनी लड़कियों के साथ गलत कर चुका था। ऐसे में जिस औरत को अपने बच्चे के साथ उसने मारकर फेंका था, उसकी सूरत तक उसे याद नहीं थी और किसी औरत को देखकर वह उसे पाने के लिए उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए पागल हो जाता था। साथ में उसे ऐसी बातों पर भरोसा भी नहीं था कि ऐसी आत्मा वगैरह कुछ होती है। जैसे ही उसने ट्रक रोका तो मैंने अपने ट्रक से झांककर पीछे की तरफ देखा कि वह आत्मा अपने बेटे के साथ उस ट्रक के अंदर जा रही थी। यह देखकर मेरे चेहरे पर कुछ देर के लिए दुष्यंत के लिए दुख के भाव आए, क्योंकि एक तरह से वह मेरा थोड़ा जान पहचान वाला था, और दूसरे ही पल गुस्से के भाव आ गए जो उसकी हरकतों के बारे में सोचकर। तभी अचानक पूरे आसमान में चारों तरफ दुष्यंत के चीखने चिल्लाने की आवाज एक गूंजने लगी, जो काफी भयानक और दर्द भरी हुई थी। मैं अपने ट्रक को आगे रुके हुए एक खिड़की से यह सब कुछ देख रहा था। साथ में मैंने अपने ट्रक में हनुमान चालीसा भी चला रखी थी, जिससे मेरे साथ ऐसा कुछ न हो। तभी कुछ देर बाद मुझे दिखाई दिया कि दुष्यंत की लाश को ट्रक में से उन्होंने नीचे फेंक दिया था। उस वक्त मुझे नजर आ रहा था कि दुष्यंत की लाश बुरी तरह से नोची हुई थी और वे दोनों उसके पास खड़े हुए मेरी तरफ देख रहे थे। यह देखकर मेरी आंखों में आंसू छलक आए और मैंने वहां से अपना ट्रक आगे आने के लिए दौड़ा दिया। अब आगे आकर मैं उसी ढाबे की तलाश करने लगा जहां पिछली बार आया था और वहां रुका था, लेकिन मुझे ऐसा कोई ढाबा नजर नहीं आया। यह देखकर मैं हैरान रह गया। थोड़ी आगे जाने पर एक चाय की दुकान पर मैंने इस बारे में पूछताछ की तो पहले तो उन लोगों को हैरानी हुई, लेकिन फिर मैंने कहा कि मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, क्योंकि बहुत समय पहले इस रास्ते से आया था तो यहाँ एक ढाबा था। अब नजर नहीं आया तो मैंने पूछ लिया तो समझ में नहीं आया कि वह ढाबा बंद हो गया है क्या। यह सुनकर उन्होंने बताया कि अपने बेटे और अपनी पत्नी की मौत के बाद ढाबा वाला उनके जाने की तकलीफ में अंदर ही अंदर टूट गया था और एक दिन रास्ते में चल रहा था, उसे किसी चीज का होश नहीं था तो उसका एक्सीडेंट हो गया। वह सामने से आती हुई एक बस के नीचे आ गया और उसकी वही तड़पते हुए मौत हो गई। लेकिन उसकी अंतिम इच्छा थी अपनी पत्नी और अपने बेटे को न्याय दिलाना, जिसके लिए रात को आने वाले हर व्यक्ति को वह ढाबा दिखाई देता है जहां पर उसे खाना भी खिलाया जाता है, रुकने की व्यवस्था की जाती है, और वह ढाबा वाला उसी आदमी को दिखाई देता है जिस आदमी के साथ यह घटना घटी हो, और उसे वह सारी कहानी सुनाता है ताकि कोई उसकी मदद कर पाए। यह सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई, साथ में इस बात की खुशी भी हुई थी कि अब उन तीनों की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। ये सोचते हुए मैं चाय पीकर जैसे ही आगे बढ़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे रास्ते में वह ढाबा वाला खड़ा होकर मेरी तरफ मुस्कुरा रहा है और मुझे धन्यवाद दे रहा है। अगले दिन पुलिस को दुष्यंत की लाश मिली। ऐसे में अंदाजा लगाया गया कि हो सकता है रास्ते में टॉयलेट वगैरह के लिए दुष्यंत ने अपना ट्रक रोका हो, और जैसे ही वह ट्रक से उतरा किसी जंगली जानवर ने उसके ऊपर हमला कर दिया और नोचकर उसके शरीर को खा गया। यह मानकर उस केस को भी बंद कर दिया। लेकिन मैं जानता था कि उस आत्मा ने अपने बेटे और अपनी मौत का बदला उस ट्रक ड्राइवर से लिया था। उसके बाद फिर कभी भी लोगों के मुंह से यह सुनने में नहीं आया था कि वह आत्मा आज भी अपने बेटे के साथ उस रास्ते पर भटकती है। शायद दुष्यंत को मारने के बाद उन्हें मुक्ति मिल गई थी, लेकिन आज भी लोगों के रात के समय दुष्यंत का ट्रक वहीं खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो रास्ते आने जाने वाले लोगों को भ्रम में रखने के लिए उन्हें चोट पहुंचाता है, उनकी जान लेने की कोशिश करता है। आज दुष्यंत की आत्मा अपने पापों के कारण वही भटक रही है।
इसी ही परिवार के साथ बैठकर सोने वाली हॉरर स्टोरी के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।